रमजान शरीफ में सुबह सुबह मॉर्निंग में किए जाने वाले काम शाम तक की रूटीन जो है ना वो किस तरीके से हम अपना सेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ जो है ना टाइम से पहले हम करके रख सकते हैं। बस आज की व्लॉग में ना यही सब शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग बहुत मज़े की होने वाली है तो आप लोग फुल वॉच करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग में जब सुबह होती है ना, कोशिश तो यही कीजिएगा कि अगर शहरी के लिए उठते हैं ना तो उसी टाइम पर जो है ना आप अपने घर के जो भी मतलब सामान होते हैं ना जिसे हम फूलने के लिए रख सकते हैं, जैसे चना हो गए, दालें हो गए, मूंग हो गया, तो ये सब चीज़ जो है ना अगर आप इस तरह करके रख दोगे ना, इस तरह टाइम में फूलने के लिए रख दोगे ना, तो अभी का जो टाइम है ना वो इतना छोटा सा है, ठंडी का टाइम है, तो वो ईजिली पहले फूल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह जो है ना 6 बजे के करीब, 6 या 6:30 बजे के करीब मैं इसको ना फूलने के लिए डाल रही थी और इसको ना मैं धूप में डाल दूँगी। अगर टाइम कम हो ना, अगर आपको ये लगे मतलब कभी कभार भूल जाते हो, तो फिर अच्छे से पानी को गर्म कर लो, फिर उसके अंदर डाल दो, तो वो भी बहुत इजीली फूल जाती है। या फिर अगर ये तरीका भी नहीं अपनाते ना, तो दूसरा तरीका ये भी है ना कि आप इसे धूप में डाल दो, तो वो भी बड़ी आसानी से फूल जाएगी। अगर अच्छे से फूला हुआ रहता है ना तो फिर वो गलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और चने के अंदर या फिर दाल के अंदर या मूंग के अंदर ना मेजरमेंट कप जो होता है ना वो ज़रूर सेट कीजिएगा। दूसरे नंबर पे या मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो भी सब्जी वगैरह सुबह में जब बच जाती है ना, उसे मैं फ़ौरन से रात में की जो बची हुई रहती है ना उसे मैं फ़ौरन से सुबह में गर्म कर देती हूँ। या फिर कोई दाल पकी हुई हो गई या तो फिर जो है ना सालन बची हुई रह गई, तो ये सब चीज़ जो है ना अगर सुबह सुबह आप गर्म कर देते हैं ना तो फिर जो है ना वो शाम तक खट्टा भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे जब रोज़ा नहीं रहते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं ना तो वो ईजिली खा सकते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, जिनके बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको लंच देना होता है ना, तो उसी टाइम पर आप क्या करेंगे ना कि ये सब सारी चीज़ें कर लेंगे ना, तो फिर जब बच्चे आएंगे ना तो वो फिर ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चे को लंच देने के लिए ना बहुत सारी जो है ना मतलब वो नींद को ना एकदम हरानी करनी पड़ती है। तो मुझे यही लग रहा होता है ना कि फजर के टाइम जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो क्यों ना हम सहरी के टाइम ही उसकी तैयारी कर ले। क्योंकि सहरी जब करते हैं ना तो आटा गूंथते भी हैं, रोटी भी बनाते हैं या फिर पहले गूंथ के रखते हैं। तो जो भी चीज़ मुझे बच्चे को देना है, सैंडविच वगैरह देना है या तो फिर जो है ना कोई पराठे बना करके देनी है, तो वो सब चीज़ जो है ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही करके पैक करके रख दूँ ना, तो वो फिर जो है ना सुबह में मुझे उठने का झंझट भी नहीं रहेगा और इजीली जो है ना बच्चे हमारे पैकिंग किए हुए लंच जो है ना लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, ये ना उन माँ बहनों के लिए है जिनके बच्चे मेरी तरह थोड़ा सा बड़े हैं। अगर एकदम क्यूट से जो बेबी है ना 5 साल की हो गई, 6 साल की हो गई, तो फिर उसके लिए तो माँ को उठना ही पड़ेगा ना। अगर उठेंगी ना तो फिर उनके बच्चे तो रेडी ही नहीं होंगे। क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना बड़ी वाली वो भी खुद ही मतलब रेडी हो जाती है, छोटी वाली भी रेडी हो जाती है, मेरे बेटा जो है ना माशाल्लाह से वो भी खुद ही रेडी हो जाता है। लेकिन है ना मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना उसका मुझे सिर्फ बाल बनाना होता है, उसकी ना पोनी बनानी होती है, तो फिर उसके लिए ना मुझे उठना पड़ता है। तो मैं क्या करी थी, बिस्तर पे ही मतलब बैठ करके मैं उसका जो है ना पोनी बना दी थी। और माशाल्लाह से मेरी बेटी बड़ी समझदार है ना, वो बस वो टिफ़िन ले करके ना और चली गई थी। अच्छा, बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह से रोज़ा रह लेती है और है ना बेटा भी एक रोज़ा दोनों का हुआ था। और जो है ना फिर मैंने रहने नहीं दिया, क्योंकि इतनी कोई धूप होती है और गाड़ी से जब आन जान करते हैं ना तो फिर बच्चे ना थक जाते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक दो रोज़ है ना बीच करके रख लेना, जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी ना उस दिन रख लेना। क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी 8-9 साल के हो, कोई मतलब मेरा बेटा जो है ना 10 साल का है, मेरी बेटी जो है ना वो 7-8 साल की है। तो इसकी वजह से जो है ना मतलब अभी छोटी है ना, फिर भी इतना ठंडा मौसम है इसलिए वो रह लेती है बड़े शौक से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम में सबसे पहले गैस चूल्हे की सफाई करी, किचन की, फिर जो है ना जो भी बर्तन थे शहरी के मैंने उसकी सफाई करी। क्योंकि ये चीज़ अगर हम सुबह के टाइम में करके रख लेते हैं ना तो फिर शाम के टाइम में ना बड़ी इजी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले प्याज की कटिंग करके रख लेती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ ना, मुझे ना सालन में छोटी वाली मछली बनानी है, तो उसी को बनाने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, तो फिर मैंने प्याज चॉपिंग नहीं कर पाई। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी अफ्तारी बनाना शुरू करूँ ना तो सबसे पहले ना मैं जो चना चढ़ा दूँ। क्योंकि चना गलने में ना थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले ना मैं चना को चढ़ा दूँ, कि ताकि वो ना बिंदास पकता रहे और इधर मैं छोटी मोटी से जो भी काम है ना वो मैं कर लूँ।
तो मैं साथ के साथ जो है ना मैं इसमें चना डाली थी कुकर में, फिर मैंने प्याज कटिंग करके डाला था, फिर साथ में जो है ना हरी मिर्ची डाली थी, और फिर है ना थोड़ा सा हल्दी और नमक डाली थी। यहाँ पर जो है ना ये वाले कप से ना मैं 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा जो है ना इसमें मैं तेल भी साथ में ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं जो चना बनाती हूँ ना एकदम लाइट से बनाती हूँ कि ताकि मैं इसको खाऊँ भी ना तो मुझे ख़राब ही ना करे, क्योंकि अगर मैं इसमें पीसा वाला जो मसाला सब होता है ना, गरम मसाले हो गए, मिर्च हो गया, गोल मिर्च हो गया, मतलब जीरा हो गया, फिर जो है ना चिल्ली मतलब होता है, मतलब ये सब चीज़ अगर मैं रखती हूँ ना रेड चिल्ली, तो फिर वो मुझे ख़राबी करने लगता है, मेरा जी झिरकने लगता है। तो इसी वजह से मैं एकदम लाइट सा बनाती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी ना तो ज़रूर से मतलब बनाइएगा। कहते हैं ना कि रमज़ान शरीफ जो होता है ना वैसे भी मतलब पूरी दिन इंसान को भूखा प्यासा रखना पड़ता है ना, तो ज़्यादा हेवी चीज़ ना खाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसकी वजह से ना जीज रखने लगता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे मसाले भी पीसने थे, तो मैं साथ के साथ जो है ना प्याज की कटिंग करती जा रही थी, और फिर है ना मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना माशाल्लाह से इतना प्यार दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो है ना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पर ना अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि पता नहीं क्यों यार, सब वीडियो इतने शौक से देख लेते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो अपने बहन को एक लाइक, क्योंकि इससे ना बहुत ही मोटिवेशनल मतलब मिलता है, मोटिवेट होती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोटिवेट करना ना आप लोगों का काम है, क्योंकि ना तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। अच्छा, एक भाई का कमेंट था, मतलब वो भाई है बहन है जो भी हो, वो कह रहे थे कि आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिली। भाई, ज़िंदगी ऐसी चीज़ है कि आप पूरी ज़िंदगी जी करके चले जाओगे दुनिया से, और कामयाबी जो है ना उसका नाम मतलब ये है कि आप कामयाबी कभी नहीं मिलती ज़िंदगी में, आप किसी न किसी चीज़ में ना उलझते ही रहोगे। अगर मुझे वीडियोज़ में कामयाबी मिलने का मतलब ये है कि वीडियोज़ से मुझे अर्निंग आ जाना, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मुझे वीडियो से अर्निंग नहीं आई तो मुझे कामयाबी नहीं मिली। नहीं, कामयाबी तो वो है ना जो मुझे आखिरत में जाकर मिले। मुझे उस चीज़ की कामयाबी को ढूंढना चाहिए ना कि जो मुझे आखिरत में काम आए। दुनिया की कामयाबी का क्या है, वो तो दुनिया में ही रह जाना है। ये तो एक फैशन है ना, वीडियोस बनाना, डालना, या फिर पैसे कमाना। कहीं से भी अगर आप पैसे कमा रहे हो ना तो ये अपने फैशन के लिए कमा रहे हो, ना कि कामयाबी के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो कि ताकि मेरे बच्चों को ना अच्छी फैसिलिटी मिल सके, अच्छे से जो है ना लाइफ स्टाइल जी सके वो। तो इसे कामयाबी नहीं कहते हैं। ये जो है ना मेरा शौक बन चुका है वीडियोस डालना, भले मुझे कामयाबी मिले ना मिले वो तो एक बात की बात है। जिस दिन अल्लाह को मुझे जो चीज़ देना रहेगा ना वो मुझे ज़रूर देंगे। अगर अभी ये चीज़ जो है ना मेरे लिए अभी परफेक्ट टाइम नहीं है शायद, इसीलिए मुझे अभी नहीं मिल रहा। अगर ये मुझे मेरे लिए ना परफेक्ट टाइम रहता ना तो वो चीज़ ना मुझे मिल गया रहता। तो कोई बात नहीं, मेरा ये शौक बन चुका है, और शौक कह लीजिए, मेरा जुनून कह लीजिए, या मेरा जो भी चीज़ कह लीजिए। कहते हैं ना मेहनत करते रहो, देने वाला खुदा है। तो बस ये मेरा मेहनत ही कह लीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ना इस चीज़ से मोहब्बत हो चुकी है ना, तो मुझे जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, नहीं डालती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। आज मेरा दिन ना एकदम उभर सा गया। जैसे मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे सुकून वाली नींद नहीं आती। जब भी मेरी नमाज़ कज़ा होती है ना तो मैं बेसुकून ही रहती हूँ। अच्छा, जब भी मैं किसी भी कारण, किसी भी मजबूरी से अगर मेरी ऐसा की नमाज़ अगर छूट जाती है ना, तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, मैं मजाक से हट के बता रही हूँ, मेरी जो नींद होती है ना उस रात वाली एकदम बेसुकूनी वाली होती है। बार बार मुझे ये ख्याल दिला रहा होता है कि आज मैंने ऐसा की नमाज ही नहीं अदा करी। और जिस दिन मेरी फजर छूट जाती है उस दिन भी मुझे ऐसा ही फील होता है। लेकिन फजर में एक चांस ये भी रहता है ना कि अगर आप सुबह में सो कर के उठते हो ना तो सुकून से जो है ना 8 बजे 9 बजे के करीब भी आप फजर अदा कर सकते हो, तो फिर वो आपको सुकून मिल जाएगा। तो खैर यहाँ पर है ना मेरे छोटे मोटे सारे काम हो चुके थे, और जो है ना अफ्तारी में थोड़ा टाइम था, लगभग जो है ना असर की अजान हो चुकी थी, नहीं होने वाली थी शायद। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी अजान तो हुई नहीं है, अजान के बाद जो है ना पकौड़े वगैरह छाने जाएंगे। और मुझे बनानी थी रोटी, क्योंकि मैं ना बड़े शौक से रोटी खाती हूँ छोटी वाली मछली के साथ। तो फिर मैंने यहाँ पर आटा गूंद रही थी। आटा मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ ना कि ताकि मुझे सेहरी के टाइम पर भी मुझे आटा ना गूंदना पड़े, और यही आटा से जो है ना मैं सेहरी के टाइम रोटी बना लूँ, फिर बच्चे को अगर मुझे लंच देना हो ना तो वो भी मैं बना लूँ। क्योंकि जुमा वाला दिन जो छुट्टी का दिन था ना तो उस दिन मैं बेफिक्र थी, लेकिन आज से माशाल्लाह से एक हफ्ता तक फिर पढ़ाई का दिन रहेगा तो फिर थोड़ी सी टेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल भी पीस ली थी। अब बारी थी नमाज अदा करने के बाद जो है ना पकौड़े बनाने की। नमाज अदा करने के बाद इतना कोई मेरे पास टाइम रहता है ना कि मैं सुकून से जो है ना पकौड़ा छान सकूँ, कोई मतलब पापड़ वगैरह जो भी चीज़ होता है ना ये सारी चीज़ को मैं छान सकूँ। अच्छा, जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं पापड़ को छान करके निकाल लेती हूँ। अच्छा, पकौड़े बनाने लाइट से अगर पकौड़े आपको खाने हैं ना तो ज़्यादा चीज़ ना डालें इसमें।
बस मैं यहाँ पर ये जो है ना दालें हैं, तो दाल को मैंने अच्छे से पीस ली थी बारीक से, क्योंकि इसके जो है ना बड़े फुले फुले से पकौड़े बन रहे होते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, मैंने प्याज को चॉप करके डाला है, हरी मिर्ची को डाली हूँ, थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें हल्दी डाली हूँ पाउडर, और फिर जो है ना थोड़ा सा जो है ना अजवाइन ज़रूर से डाल दीजिएगा, और नमक टेस्ट के अनुसार। और बस इसे मिक्स करके मैंने इसको मतलब साइड में कर दी हूँ कि जब तक मैं पापड़ छान लेती हूँ। पापड़ जो है ना मेरे बच्चे की एकदम फेवरेट है। मैं तो इसे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं जब इसको खा लेती हूँ ना तो वो फिर मेरा जीना मतलब जैसे करने लगता है। पता नहीं क्यों, इसमें जो है ना ज़्यादा तेल इसके अंदर चला जाता है ना, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर ना मेरी छोटी वाली बेटी ना सादिया बड़े शौक से खाती है, उसको चटनी में ना लगा लगा करके खा रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए ना सब्जी बन गई थी, और जो है ना यहाँ पर पकौड़े भी छाने जा रहे थे। अगर मेरे पास टाइम बचा ना तो मैं साथ में ही रोटी बना लूँगी, नहीं तो जो है ना रोटी मगरिब के बाद बनाऊँगी, क्योंकि रोटी जो होती है ना वो थोड़ा सा गर्मा गर्म बना करके खाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप जो है ना वो मतलब वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, या गर्मा गर्म बनाए तो भी अच्छा होता है। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये सुनी हूँ ना कि थोड़ी ही बासी रोटी अगर आप खाएंगे ना तो ज़्यादा फायदा देता है। अब पता नहीं क्या मसला है, मुझे ये नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर समझ में आता है कि ताज़ी ताज़ी रोटी ना खाने में बड़ी अच्छी लगती है। अगर फिर ताज़ी ना खाया जाए ना तो फिर उसको कल होकर के खाओ ना तो ही अच्छी लगती है। अगर 1 घंटा के बाद में उसको खाती हूँ ना तो वो फिर मेरे जो है ना मतलब वो गाल जो है ना एकदम ऐंठने लगता है, चिबाने में मुझे बहुत जोर पड़ता है। खैर ये सब बात सुनकर आपको बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि बस मेरे साथ यही इशू है, तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से मेरे बेटे और मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि मैं इस तरफ जो है ना अफ्तारी बना रही थी, और मेरी बेटी जो है ना कटिंग चॉपिंग के काम कर रही थी, और मेरे बेटे जो है ना दस्तरखान बिछा करके सारे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि इन लोग को, बच्चे लोग को इतना कोई शौक होता है, जहाँ मतलब अफ्तारी का टाइम होगा ना तो मेरी बेटी कहेगी अम्मी जल्दी से अफ्तारी बनाओ ना। मैं उसको कहती हूँ यार तुम्हें वक्त पर ही चाहिए ना, जल्दी क्या होता है, 2 बजेगा और फिर वो ना मतलब वो टाइम देखती रहेगी और बोलती रहेगी अम्मी जल्दी अफ्तारी बनाओ ना, अफ्तारी का टाइम होता जा रहा है, शाम होता जा रहा है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें टाइम पर ही चाहिए ना, मिल जाएगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना पपीता जो होता है और तरबूज जो होता है ना उसकी कटिंग मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड छिलके होते हैं उसके, तो फिर मुझे ना डर लगता है कि बच्चे के हाथ पर ना लग जाए। और केले जो है ना जब भी मतलब ये लगभग 1 साल की बात है, मेरी बेटी ना बड़े शौक से काट रही होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं एक ही प्लेट यूज करती हूँ पकौड़े के लिए, और फिर है ना पापड़ के लिए मतलब जो भी चीज़ मतलब छानू ना उसके लिए मैं एक ही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ कि मेरा ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो। जब भी मैं चना भी बनाती हूँ ना तो कुकर में ही रहने देती हूँ, या फिर है ना कुकर को मुझे अजवार करके दूसरा चीज़ मुझे बनाना पड़े ना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्ट मैं सेनी में ही डाल देती हूँ कि ज़्यादा बर्तन धोना ना पड़े। तो आप लोग को ये टिप अच्छा लगे ना ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ मतलब मेरे जो सेनी में है ना दस्तरखान पर मूंग भी है, तो ये हरा मूंग जो है ना बड़े काम के होते हैं, तो ज़रूर से आप लोग खाइएगा इसे। अच्छा, चटनी बनाने का ये फ़ायदा देखें, इतना कोई ज़बरदस्त फ़ायदा है ना इसका कि मैं बता नहीं सकती। मैंने दही अपने घर पर ही अपने हाथों से जमाई हूँ, ये जो मतलब होता है ना दही अच्छी होती है, और 1 दिन के अंदर में ये जम जाता है ना, मतलब रात भर के अंदर में। और फिर इसको ना मैं उठा करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती है, और ज़्यादा खट्टी जब नहीं रहती है ना तो हमारे बच्चे ना बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर चटनी बनाने का ना बड़ा अच्छा फ़ायदा है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे आप पहले एक्स्ट्रा करके रख लोगे ना तो उसका ना बड़ा अपना ही फ़ायदा होता है। तो ज़रूर से ये सब सारी चीज़ें ना आप पहले ही एक्स्ट्रा करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी मगरिब की नमाज भी हो चुकी थी, और जो है ना मेरी अफ्तारी भी हो चुकी थी, और मैं ना इस टाइम पर जो है ना मतलब सूरह वाक़िया की तिलावत करती हूँ, तो वो भी माशाल्लाह से हो चुकी थी। और फिर मैं आ गई थी रोटी बेलने के लिए। इस टाइम का जो काम रहता है ना हमारा, अगर मुझे खाना बनाना रहे मतलब रोटी सिर्फ रोटी था तो इस टाइम पर मुझे बनाना पड़ा, रोटी नहीं रहता, अगर मैं चावल बनाती ना तो वो कब के बन जाने थे। तो खैर मैं रोटी बना करके गैस चूल्हे की सफाई करके, और जो है ना जो भी अफ्तारी के बर्तन होते हैं ना उसे मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। अगर ये काम मैं करके रख लूँ ना तो फिर सहरी के टाइम इतना कोई सुकून रहता है ना, बड़ी इजीली रहता है। तो कोशिश यही कीजिएगा ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो काम है ना खुद ही कर ले। अच्छा, कहते हैं ना काम जो है ना कभी नहीं कहेगा आपको कि मुझे करो, और बदन जो है ना आपका कभी नहीं कहेगा कि तुम कोई काम करो। बदन को जितने सुस्ती में आप रखोगे ना उतना ही सुस्ती होगी। तो कोशिश यही करना है कि अपनी सुस्ती को हटा करके
बस काम में दिल लगाना है। क्योंकि खैर मैं तो ठहरी अकेली बंदी, भला किस पर मैं भरोसा करूँ कि मैं नहीं नहीं करूँगी तो दूसरे कोई बंदे कर लेंगे। तो खैर जिसके घर में 2-4 बंदे हैं उसके घर में ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं करूँगी वो करेंगे, वो नहीं करेंगे वो करेंगे। खैर माशाल्लाह से मैं तो ठहरी अकेली, जो भी काम-काज होता है ना मैं मुझे खुद ही करना पड़ता है। अच्छा प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अपनी बहन को लाइक फ़ॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना? और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, और इस रमज़ान शरीफ के महीने में हमारे लिए ना ढेरों सारी दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के महीने के मौके पर ना मेरी वीडियोज़ ना इतनी कोई वायरल कर दे कि मेरी जो है ना मतलब रातों रात में वायरल हो जाऊँ और हर चीज़ हो जाऊँ। बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। अगर आप लोग दुआओं करेंगे ना तो ज़रूर से मैं कामयाब होंगी। जो बंदे पूछे थे ना उसको गहरी प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।